पिछले 48 घंटों में भारत ने पाकिस्तान के साथ ऐलान जंग का मंसूबा बनाया हुआ है। दिखाता हूं मैं अभी आपको 1965 की आपकी बहादुरी, 1971 की बहादुरी, जो जहाज छीनकर, जो टैंक छीनकर हमने यहाँ लाहौर में रखे हुए हैं। यहाँ से सीधा मैं ठीक भाई जंग लगने लगी यार। अच्छा यूथिया कह रहे हैं कि जंग लगी नहीं, तुसी हार गए हो। खुदा जब अक्ल लेता है हमाकत आ ही जाती है। वो कहता है दहशतगर्दी ये नहीं होती जो बंदे मारे जाते हैं, दहशतगर्दी तो उनके लिए होती है जो बंदे बच जाते हैं। आज जब कनाडा के अंदर बंदे मरे, जब बर्तानिया के अंदर बंदे मरे, अमेरिका के अंदर बंदा मरते मरते बचा, तब दुनिया को होश आया ये तो पाकिस्तान सही बात कर रहा था, ये तो वही भारत है। अय्यारियों, मक्कारियों, गद्दारियों, हेजान, इन चार अनासिर से बनता है इमरान। इस खान के साथ जो रला है वो रुला है। हम पाकिस्तान तहरीक इंतशार के सारे दोस्त जो इस वक्त दोस्त तो नहीं खैर मातरम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। देख रहे हैं पीछे हेलीकॉप्टर। पिछले 48 घंटों में भारत ने पाकिस्तान के साथ ऐलान जंग का मंसूबा बनाया हुआ है। एक वाकया पहलगाम खुद करवाया, फेक करवाया इल्ज़ाम पाकिस्तान पर। फिर सिंतास मुआहिदा, पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए एक भूंडी कोशिश की। पाकिस्तान इसे ऐलान जंग तस्वुर कर रहा है, मगर असल में होना क्या है। भारत के कुछ टट्टू एंकर, एक मेजर गौरव, एक जनरल, दो चार और लोग, वो गीदड़ भभकियां लगा रहे हैं और पाकिस्तान जैसी रियासत को कमज़ोर समझ रहे हैं। आपको पता नहीं है पिछले 75 सालों में, दिखाता हूँ मैं अभी आपको 1965 की आपकी बहादुरी, 1971 की बहादुरी, जो जहाज छीनकर, जो टैंक छीनकर हमने यहाँ लाहौर में रखे हुए हैं। यहाँ से सीधा इस तरफ 20 किलोमीटर दूर आप बैठे हुए गीदड़ो, यहाँ पर हमने वो सारे जहाज और सारे टैंक रखे हुए हैं। दिखाऊंगा अभी आपको, तो आप ये समझ रहे हो कि दोबारा आप आएंगे और आकर हमें परेशान करेंगे। नहीं, अब आपको बताते हैं, हम आपको बताते हैं कि आप जो गीदड़ भभकियाँ लगा रहे हो और कुछ हमारे ही भगोड़ों को साथ मिलाकर मीडिया के ऊपर, जैसे बॉलीवुड के ऊपर आप जंग जीत जाते हो, इसी तरह मीडिया के ऊपर जंग जीतने की कोशिश कर रहे हो। फौज ग्राउंड पर और मीडिया पर हम जीतने नहीं देंगे, आपको जलील करेंगे। आपको एक बात बता दूं, ये रियासत सुन लो मेजर गौरव और बाकी सारे भारत के आरएसएस के नज़रिए वालों, ये रियासत दो ही रियासतें ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलमे की बुनियाद पर बनी है। एक रियासत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने बनाई, और एक रियासत कायदे आज़म और उनके साथियों ने रियासत पाकिस्तान बनाई। ला इलाहा इल्लल्लाह आज़ाद कर देता है, और ला इलाहा इल्लल्लाह जब बंदा नारा लगा के घुसता है तो फिर आपको आपकी औकात याद करवाता है। याद है वो हमारा फौजी जवान जिसको तुम लोगों ने कहा था निशाने हैदर दो, वो कौन था? वो एक सिपाही जिसने कई दिन तक तुम्हारी पूरी ब्रिगेड को नाको चने चुबवाए थे। आज 2025 है बेटा, और उस जैसे हज़ारों नहीं लाखों जवान हमने पैदा किए हैं। और आप एक और बात बता दें, 25 करोड़ आवाम फौजी है अब। हाँ जी, चंद यूथियों को, चंद बगैरतों को, इंतशारियों को निकाल के, जिनको तुम पैसे देते हो, बलूचिस्तान में मुट्ठी भर लोगों को लॉन्च करते हो, उसके अलावा पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर लॉन्च करते हो, उनको निकाल के 25 करोड़ आवाम इस वक्त फौजी है, फौजियों की तरह लड़ेंगे। और एक बात, हिम्मत तो है नहीं। वी आर एटॉमिक पावर। एटॉमिक पावर समझते हो? तुम भी हो, तो फिर औकात से ज़्यादा छलांगे क्यों लगा रहे हो? एवं चपेड़ा खानियां ने इस दफ़ा, जिस तरह बड़े लोग कह रहे हैं ना, फंटेस्टिक टी नहीं होगी, हाई टी होगी। हाई टी भी नहीं होगी, इस दफ़ा जाने नहीं दिया जाएगा, डंडे मारे जाएंगे, पेला जाएगा। भेजो कुछ लोगों को। और गोरे वारिया, अबे साले वर्दी पहन हरामी, जो वतन को ज़रूरत पड़ती है ना, तो पाकिस्तानी फ़ौजी तो रिटायर भी वर्दी पहन लेते हैं। तो क्या एक 200 का माइक लगा के टका टोकरी बकवास कर रहा है? आ बेटा, अभी बात करते हैं। मेरे पास एक बंदा भी है जो इनको मुझसे भी ज़्यादा लताड़ेगा, वो है वन एंड ओनली हसन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? सन भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक। सन भाई जंग लगने लगी यार। अच्छा, हाँ जी। कब? बस कह रहे हैं, यूथिया कह रहे हैं कि जंग लगी नहीं, तुसी हार गए हो। यूथिया की गल करनी है यार। बात यहाँ पर ये है मेरे भाई, इस वक्त एक तारीख है ना। हाँ जी। आपको पता है कि इस वक्त राइट नाउ जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें ये सारे अपने मक्तल की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं खुदा जब अक्ल लेता है
हमाकत आ ही जाती है। वाह, अक्ल कैसा है? मिलता है। खुदा जब अक्ल लेता है हमाकत आ ही जाती है। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, बंदा जब पहले ही फंसया हो, दुनिया में पहले ही बदनाम हो, अच्छा आप ये देखिए एक ऐसे वक्त में जब भारत एक स्टेट टेररिस्ट के तौर पर दुनिया देख रही है, जी सर, तमाम मुहज्जब दुनिया की बात कर रहा हूँ, किसी गैर मुहज्जब की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा क्योंकि कहेंगे कि भाई रिवायती दुश्मनी है, लेकिन भाई आज राइट नाउ आपकी पूरी मुहज्जब दुनिया जिस तरीके से भारत की दहशतगर्दी का सामना कर रही है, भारत की सरकार स्टेट एक्टर भेजकर कनाडा के अंदर बंदे मरवा रही है, यस, बरतानिया के अंदर बंदे मरवा रही है, यस, अमेरिका के अंदर बंदा पकड़ा गया है। आप मुझे खुद एक बात बताइए कि इस वक्त अमेरिका, बरतानिया, ये वो लोग जो हमारी बात नहीं सुनते थे, जब आग इनके घर तक पहुंची है तो उन्हें पता लगा हाँ ये बात ठीक पाकिस्तान कहता था। आज पाकिस्तान की इस मौजूदा जो क़यादत है खास तौर पर, उसके बाद से एक चीज पता लगना शुरू हो गई है भाई। वो क्या पता लगना शुरू हुई है कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा था, पाकिस्तान आलमी अमन की जंग लड़ रहा है। भारत के साथ लड़ाई एक आलमी अमन की लड़ाई है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हमेशा लड़ी। भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मैं छोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात बताने लगा हूं, अच्छा, अजीत कुमार डोवल, हाँ, डेवल जिसे कहते हैं, डेविल, आपको पता है उस डेवल ने बाकायदा एक तकरीब में ये बात कही कि जनाब मैं पाकिस्तान के अंदर भेस बदल के गया। आपको दूसरी बात बताऊं इसमें, जो सुने ये मुहज्जब दुनिया की बात बता रहा हूँ, अच्छा, ये तमांचा इन तमाम मुहज्जब दुनिया के मुंह पर और जन्नाटेदार तमाचा है। वो कहता है दहशतगर्दी ये नहीं होती जो बंदे मारे जाते हैं, दहशतगर्दी तो उनके लिए होती है जो बंदे बच जाते हैं। दहशतगर्दी का मकसद ये होता है ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाई जाए ताकि देखने वाले, बच जाने वाले इबरत पकड़ें, डर जाएं। तो दहशतगर्दी की इतनी ओपन जब वो स्टेटमेंट्स दे रहा है, इतनी ओपनली जब वो तस्लीम कर, कन्फेशन हुआ ना, तो सारी आलमी दुनिया किधर थी? ये अलंबरदार जो अमन के थे किधर थे? ये वही अजीत कुमार देवल है, ये वही भारत है जो ISIS को अफगानिस्तान में लेकर आया। और आपको याद है एक तकरीब रूनुमाई हुई थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, इसी तरीके से ग्राउंड था और कुछ फासले से बॉम्ब, अच्छा, यानी खोदी गई, अच्छा, आपकी जमीन, अंदर डायनामाइट्स फिट किए गए, ऊपर बंदे बिठाए गए, अच्छा, और जनाब एक घोड़सवार आया और घुड़सवार आते आते जनाब बटन दबाया और उसके बाद सारे बंदे उड़ा दिए। और ये बेसिकली इनॉग्रेशन थी ISIS की, और ISIS को लाने वाला कौन था? ये अजीत कुमार देवल। दुनिया किधर मरी पड़ी थी, लेकिन आज जब कनाडा के अंदर बंदे मरे, जब बरतानिया के अंदर बंदे मरे, जब अमेरिका के अंदर बंदा मरते मरते बचा, तब दुनिया को होश आया ये तो पाकिस्तान सही बात कर रहा था, ये तो वही भारत है जिसके बारे में पाकिस्तान बताता था कि ये स्टेट टेररिस्ट है। दुनिया के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए दहशतगर्दी कराई जाती है। तो भारत वाहिद दुनिया का मुल्क है जो स्टेट एक्टर्स के जरिए, कुलभूषण यादव आपके पास था, हमने दुनिया को बताया कि आपका नेवल ऑफिसर है, पकड़ो इन्हें, इसने स्टेट एक्टर भेजकर हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई, मासूम लोगों की जान ली। आप मुझे एक बात बताएं, जब यही स्टेट एक्टर कनाडा में पहुंचे तब उन्हें पता लगा हाँ पाकिस्तान ठीक कहता था कुलभूषण यादव। आज जब मुझे एक बात बताएं, ये पहलगाम वाकया हुआ है जी, इस पहलगाम वाकये के बाद क्या इंसानी हकूक की तंजीमों पर यह फर्ज और कर्ज नहीं है कि वो मासूम भारतीयों की, भारतीय सरकार की जो दहशतगर्दी के नतीजे में जाने जा रही है उनसे बचाए? सही है। ये जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को पाकिस्तान के अंदर यूथी और इंतशारियों ने गलत अंदाज में इस्तेमाल किया, याद आ गया मुझे। आप मुझे खुद एक बात बताएं, कितनी बड़ी बदकिस्मती और बदनसीबी है कि ये दो टगे के भारत नवाज, भारतीय निजात पाकिस्तान तहरीक इंतशार, भारतीय निजात तहरीक इंतशार, और मैं निजात भी। मैं आपको एक और मजा बताता हूँ, हाँ जी, एक बात बताऊं, हाँ, इस खान के साथ जो रला है वो रुला है। इंशाअल्लाह खान लेके डूबे ये सब कहंदे नहीं, जिन्हें खान नु सताया उन्हें रिक्शा चलाया, और नहीं खान लेके डूबे है। तुसी गल दसो आज तक रलिया और रुलिया है, अच्छा, तारीख देख लो ना। यस, कौन सी शख्सियत ऐसी है पाकिस्तान के अंदर और बैरून पाकिस्तान जो इमरान खान की दोस्त थी और आज वो इबरत का निशान नहीं बनी? कोई एक शख्सियत का नाम बताएं। मैं इमरान खान के लिए आज एक तारीखी शेयर कहना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। मैं बताता हूँ, हाँ, जो एक शख्सियत है ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੰਗੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਾ शैतान इस वक्त मौजूदा हालात इतने लंगड़े शैतान थे, पुजारी जो आज के हालात में खुलकर अल्लाह का शुक्र है कि पाकि दुनिया के सामने आ गए हैं। आज हमारा दुश्मन हमारे सामने है। मैं आज लंगड़े शैतान के नाम एक खूबसूरत शेर करना चाहूंगा, अय्यारियो, मक्कारियो, गद्दारियो, हेजान, इन 4 अनासिर से बनता है इमरान खान। यार मेरी बात सुने ना, आप बात यहाँ पर ये है ना, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਠੋਕੋ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦਿਨ नहीं ਹੈਗਾ। नहीं गल मैं दसन लगा ना, मैं उन्होंने तो दिन इस वजह ना लेगा क्योंकि बात जहां पर ये है कि इस वक्त भारत बॉर्डर क्रॉस करके आया अभी तक, मैं 48 घंटों से इंतजार कर रहा हूं कि भारतीय फौज पाकिस्तान आए, एक भी बंदा आया? मैं 48 नहीं आया ना मेरी जान, मैं 48 घंटे तकरीबन कोई 7-8 बारी चाह बना ली है तो फिर मैं रोड़ती है ना। गल सुनो, पहले मेरी बात सुनो,
48 घंटों, सुन लो ना, 48 घंटों से भारत की जंग कहां लड़ी जा रही है? पाकिस्तान के अंदर, इन्हीं इंतशारियों के हाथों। जहां इनका सोशल मीडिया देखें आप इसको। तो एक छोटी सी बात बताऊं आपको, भारत से पाकिस्तान को क्या खतरा? उनकी टगा टोकरी औकात कोई नहीं, 2 टके के गंदी नाली के कीड़े इतनी औकात है कि वो सिर्फ बात जहां पर यह कि थोड़ी सी बात करेंगे, गीदड़ गप्पे करेंगे, और पाकिस्तान के लिए नहीं, उन्होंने अपनी आवाम को तरफ तसल्ली देनी होती है। आपको एक छोटी सी बात सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि उस भारत, जिस भारत की फौज इमरान खान को अपना असासा करार दे, जो आज मौजूदा हालात में पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ ओपन गद्दारी करें, चाहे सनम जावेद के ट्वीट देखें, चाहे मोहित पीरजादा के ट्वीट देखें, मेजर आदिल राजा के देखें, वजाहत सईद के देखें, ये साबिर शाकिर के देखें, पाकिस्तान तहरीक इंतशार की टोटल लोंडा लपाड़ा जो ब्रिगेड है उसकी देखें। इस वक्त राइट नाउ भारतीय ब्रिगेड की सूरत में ये इधर बैठे हैं। भारत तो सोच भी नहीं सकता। भारत ने आज अपने अल्फाज मुंह से जो अदा किए हैं, उसने कहा जी हम तो सोच भी नहीं सकते जड़ा है काम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो जितने भी सारे बैरूनी दुश्मन 77 साल से आज पाकिस्तान के अंदर जो कुछ नहीं कर सके, वो आज ये करते आए हैं और ये कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं, दुनिया में जब हम आपस में भी आम जिंदगी में बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं अल्लाह दा बड़ा एहसान है यार, और जड़ा मुनाफिक नहीं है सी, अच्छा, और सामने आ गया है। अच्छा, कहता कहा जाता ना, आज अल्लाह है। का शुक्र है हमारा दुश्मन हमारे सामने है। अच्छा, आज पाकिस्तान का दुश्मन किसी भी लिबादे में बैठा है, आज इस भारतीय एडवेंचर के नतीजे में खुलकर सामने आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा ही है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करूं, पाकिस्तान खुश्क साली से दो चार हो जाएगा? किसने कहा है? वो कह रहे हैं, यूथ कह रहे हैं पानी बंद हो गया, तो जो मौजूदा जो निज़ाम है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो चीफ हैं, ये सारे ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो पाकिस्तान को बैकफुट पर भेज दिया। ये यूथी सवाल कर रहे हैं, बताएं जरा जवाब। बात यहाँ पर ये है कि जिन यूथियों के सवाल के यूथियों से मुराद इंतशारी जो भी पाकिस्तान दुश्मन इस वक्त भारत की ज़बान बोल रहे हैं, इस जगह पे खड़े हुए हैं, तो वो समझेंगे कुछ और ही समझ जाएंगे। नहीं, हम कुछ और नहीं है, हम बेसिकली यहाँ पर आए हैं। ये सारा भाई इस वक्त मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। इन यूथियों की औकात ये है कि जिस पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए उन्होंने लेटर लिखे, जिस पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए भारत से मदद मांगी, जिस भारत नवाज दहशतगर्दों की हिमायत में ये हमेशा आगे आकर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एक भारतीय बयानिया और भारतीय जंग को आगे लेकर चलते हैं, आज हालत यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, रेमिटेंस आ रही है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है भाई इन सबको। सही है। इन सारे किरदारों को भारत की शक्ल में है, इसराइल की शक्ल में है, एफ पाक डॉक्ट्राइन की शक्ल में है। इस बात को अपने जहन में रखें, ये माजी का पाकिस्तान वैसे ही नहीं है भाई। वाह। आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जब हम आज डिसीजन ले रहे हैं ना, ये वही डिसीजन हैं जो कि एटमी धमाके करते हुए लिए थे। वाह। आज हमने वही डिसीजन लेते हुए अगले ही दिन 8 नकात पेश करते भारत को उसकी औकात याद दिला दी है। और यही चीज बताएं जरा दोबारा। मेजर गौरव आर्या के लिए सबसे बड़ी मजेदार बात जहां पर यह है कि मेजर गौरव आर्या, तेरे लिए इतनी बड़ी बात है, ये फिजा तेरे लिए नहीं रह गई। ये एयरपोर्ट साथ ही है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान की फिजाई हदूद से जाओ, तुम लोगों का कोई जहाज नहीं गुजर सकता। और इसके नतीजे में आप देखिए कि पूरे के पूरा जो आपका निजाम है, जो पूरे का पूरा इनका, आपको पता है करोड़ों रुपए का इनका रोजाना का नुकसान हो रहा है, तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वो भारत है जिसके पास वॉशरूम करने के लिए टॉयलेट्स नहीं है। बेचारे ओपन में जाकर किस तरह वो अपना रफा हाजत करते हैं यार। अल्लाह माफ करे। और आकर ये ऐसे बदबूदार लोग हैं कि आज पाकिस्तान की बात करते हैं, इस हरियाली के और इस पाक सरजमीन की बात करते हैं। इस बात को अपने ज़हन में रखें वकास भाई। जो सबसे बड़ी बात है, आज मैं भारतीयों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। बताएं। इस बात को सुनने के बाद ना, मैं जाते तौर पर समझता हूं कि भारतीय जो है ना, एटलीस्ट इस चुंगल से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अपने पाकिस्तानियों की जंग नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ आलमी अमन की जंग नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान इस वक्त भारतीयों की जंग भी लड़ रहा है। आप पूछे कैसे? हाँ, आपको पता है कि हमेशा ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारत अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपने शहरियों को मारता है, जैसा पहलगाम में इन्होंने किया जी। अपने शहरियों को यार, आपकी रियासत मार रही है यार। आप अंदाजा लगाएं कि इस तरह के 36 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कि भारत ने प्लान किए थे, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने पहले ही उसकी सुनगुन ले ली और एक्सपोज कर दिया, तो कितने भारतीयों की जान बची? सही कह रहे हैं, ऐसे ही है, ठीक है। और इन यूथियों को भी जो समझते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान पर इल्जाम लगाएंगे, मतलब अंदाजा लगाए यार, दुनिया में कभी सुना था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपनी फौज को जिम्मेदार करार दे दिया जाए? एक और बात, मतलब हालत ये है कि अब इस वक्त मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हैं। लास्ट क्वेश्चन। सूरज ढल रहा है, तो अभी जाना है मैंने, जाके दोबारा चाय बनानी है। अच्छा, मैं चाय बनाता रहूंगा बस। फैंटास्टिक। हाँ, नहीं मैं जब तक कोई बंदा नहीं आएगा मैं बनाता रहूंगा। अच्छा, क्योंकि अच्छा मेहमान ये होता है जिसको पता लग जाए कि मेजबान वो होता है जिसको पता लग जाए कि मेहमान आने वाला है। भाई अपनी तैयारी पहले रखता है। मेजर गौरव आर्या आओ, आना पड़ेगा तुम्हें। आओ। तो मैं चाय बना के रख रहा हूँ मेजर साहब,
कंगना रनावत को ही भेज दे तू यार। कश्मीरी चाय हमारे यहाँ बहुत अच्छी वाह मिलती वाह है। वाह, कश्मीरी चाय की तो क्या बात है यार। मजे की मिलती है हाँ, ना। कश्मीरी जीरा चाय, कश्मीर पा के- हमारा हमारा हाँ? शरग है, जीरा हमारी पा आन के- बान शान है। हाँ? जीरा पा के थोड़ा मीठा भी पा दो, कोई मिठा गल भी पा नहीं। देंगे। हाँ हाँ हैं? हाँ। ओ है भी मिठा है ये, अच्छा ठीक है। अब मुझे बताएं, वीगो डाला है क्या तेरे को? यार मेरे कोल तो नहीं, लेकिन कुछ दोस्त देखे ने जिन्हां कोल वीगो डाला यार है। आजकल मैं थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया हूँ। ओ माय अभी गॉड। अच्छा एक डाला आया है, अच्छा ठीक है ना, वो कोई चाइनीज डाला आया है, कोई अच्छा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट फ्री में। अच्छा ठीक है ना? ठीक है, एक डाला आ गया है। डाला आ गया। ठीक है, उसने पक्का डाला हुआ है। हाँ, हुन ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ है कि दसो। वो डाला ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕੱਢੀਏ। वीगो वैसे तो मेरे भाई वीगो डाला के हवाले से सनम जावेद ने हाँ एक जी, स्टेटमेंट दी है। उसने जी। कहा है कि ये वीगो डाला वाले जो शहरों में घूमते हैं, अब जरा बॉर्डर में घूमे, उस अकल की अंधी को ये नहीं पता कि वीगो डाला बॉर्डर पार नहीं जाते, वहाँ टैंक जाते हैं। टैंक जाते हैं। आप जरा बताएं कि ये वीगो तो डाला का टैंक जो दे- जिक्र किया है आपने, ਉਹ ਟੈਂਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਂਕ ਹੈ। आओ इंडियन टैंक है ਉਹਦੀ ਤੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, किधर बिठाना है? ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ, ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਸ किधर बिठाना जा रहे हो? ਬਸ अच्छा ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀਗੋ ਡਾਲੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਆਣਾ ਆ ਜੇ, ठीक है ना। ਤੇ ਲੇਕਿन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, जी, क्योंकि हम सुबह सुबह जाते हैं ठीक है तो उस रात को आपको जल्दी सोना पड़ेगा। ये ठीक सनम होगा। जावेद को मैसेज है, ठीक जल्दी है। सोएं, सुबह जल्दी उठें, ठीक फिर है। हमारे साथ चलें, हम आपको वीगो डाले पर लेके जाएंगे, वाघा बॉर्डर लेके आगे- जाएंगे, वाघा बॉर्डर से आगे। आपके मुल्क तक टैंक- छोड़ाएंगे, हाँ आप जी। जाना चाहे चली जाएं। हाँ, हम पाकिस्तान तहरीक इंतशार के सारे दोस्त जो इस वक्त दोस्त तो नहीं खैर माजरत आप दो सही है, सही नहीं, है। बात सुनो। हाँ जी, हम पाकिस्तान तहरीक इंतशार के जितने भी इस वक्त भारत की नवाज लोग हैं जो भारत की ज़बान बोल रहे हैं, उन सबको ओपन ऑफर करते हैं। भारत के वाघा बॉर्डर हम जा रहे हैं कल, जिसने हाँ जी। ज्वाइन करना आ जाए तो दबा जो वापस एक अपने और मुल्क। बात, एक और चीज मैंने नोट कर जी ली। भाई, ये सामने क्या है? ये भाईजान ये टैंक, हाँ जी सनम साहब, इस झंडे से प्यार है ना आपको? ये हाँ तिरंगा शरंगा जो भी है, इस झंडे से प्यार है ना, तो निकले यहाँ से, गेट लॉस्ट। अगर बिल्कुल सही आपको है। ज्यादा ज्यादा तकलीफ है हाँ तो थोड़ी सी मोहब्बत वतनी दिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि वतन से जो मोहब्बत है ना, ईमान वो का ईमान हिस्सा। का हिस्सा है। हाँ, तो इनके ईमान भी नहीं है, इनकी दुनिया भी नहीं, इनकी आखिरत भी नहीं है, इनका जहान भी नहीं है, हाँ। ना इनकी जहन्नुम है, ना इनका दोजख है, ना इनकी जन्नत है। ये कौन है मुझे समझ नहीं आ रही यार, जो इस मुश्किल वक्त में, सर मुश्किल वक्त है ना, देखें एक स्टेट ने पॉलिसी जारी कर दी है कि भाई तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा जिया बंद करेंगे। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमारे आर्मी चीफ ने, हमारे वजीर आजम ने कह दिया। ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे लोगों का पिछले 3 सालों से तो जीना बंद करके रखा हुआ है इन्होंने। मुझे इंतशार बताएं, खिलाफ यही बात मैं आपकी कंटिन्यू करूंगा, मुझे एक बात बताएं कि इन 77 सालों में नेम एनी कंट्री जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है, भारत को सबसे ज़्यादा हम कहते हैं अजली दुश्मन है, वो है, उसका नाम बताएं। इन 77 सालों में इतना किसी ने नुकसान पहुंचा जितना इसने पहुंचा दिया। बात यहाँ पर यह है कि ये बात आपकी दुरुस्त है क्या इस इतना वक्त- मैं एक बड़ी स्टेटमेंट देने लगा हूँ। जी, 75 सालों में भारत और इसराइल ने मिलकर इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इन्होंने- जितना इमरान खान ने 2 साल में 2 पहुंचाया। साल में पहुंचाया। और अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर ये सियासी जमात और सियासत के लिबादे में फैलाई जा रही है, ये सियासी दहशतगर्दी, ये डिजिटल टेररिज्म इस वक्त राइट नाउ बेसिकली उनकी बैकबोन है। भारत की बैकबोन इस वक्त तो तहरीक इंतशार है, भारत क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर सकता। मीडिया के ऊपर वो जंग लड़ रहा है। ओ भाई वो तो लड़ ही नहीं रहा, ये लड़ रहे हैं उसकी जंग, यस, ये लड़ रहे हैं उसकी जंग। और हमने क्या रखे हुए हैं? उन्हीं के टैंक यहाँ पर कब्जे में लेकर उन्हीं को मारने के लिए हमने रखे हुए हैं। ये झंडा जो है ना, जिसको प्यारा है वो यहाँ से दफा हो जाए। दफा हो ये जाए। सबको मैसेज है। ये जो ट्विटर के ऊपर लगे हुए हैं ना, आदिल राजा, सनम जावेद, लेकिन मैं मोइन यहाँ पीरजादा, ओपनली बात करूंगा, everybody। मेरे भाई मेरी बात सुनो। ये बात ये है कि दुनिया का अंदर एक असूल है, आप अपने अंदर के गंद को साफ करने के लिए कानून के मुताबिक अमल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सनम जावेद हो जाए, तैयबा राजा हो जाए, आलिया हमजा हो जाए, ये वो सारे किरदार हैं, A to Z आपके सामने हैं। जब दुश्मन आपके सामने है, कानून को हरकत में आने चाहिए। हमारी अदालतों को ये समझने की ज़रूरत है, हमारे सियासतदानों को, हमारे सहाफ़ियों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये सारे करोफार उनके इस सलामती की वजह से हैं। कौमी सलामती के ऊपर बात करने का मतलब अपनी सलामती को दाव पर लगाना है। अपनी सलामती से खुदा के लिए मत खेलो। अपनी फ़ौज का मसला नहीं है ये इंसानिया 9 मई, अपनी फ़ौज का मसला नहीं है ये भारत के जो हक में तुम लोग बातें कर रहे हो, ये तुम्हारा मसला है। खुदा की कसम, एक लम्हे के लिए आपकी इस फ़ौज और कौमी सलामती का इदारा साइड पे हो, फिर आप देखिए, तसव्वुर कीजिए कि आप लोगों का हाल क्या होता है। तो मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि अब कानून को हरकत में आते हुए इबरत का निशान बनाना चाहिए। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर किसी शहरी को इजाज़त नहीं है। यही सनम जावेद, यही तैयबा राजा और यही तहरीक इंतशार अगर अमेरिका में होती और अमेरिकन होते तो अब तक ये इन्होंने सजाएं जेलों के अंदर होना था। और यहाँ आज़ादी इजहार राय के नाम पर आप भारत की पूरी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत के खिलाफ
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानिया बनाया उसको आगे लेकर चल रहे हैं, और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, अपने मुल्क की फौज के खिलाफ ये 2 टके के गंदी नाली के कीड़े यार बात कर रहे हैं। यार इनफ इज इनफ, ये हमारा कसूर है, इस कसूर को हमें रेक्टिफाई करना, फिक्स करना होगा भाई। तो सिंपल बस लास्ट पैगाम यह है कि बड़ी अच्छी इवनिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत हवा भी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद आज़ाद फिजाएं, आज़ाद फिजा ले रहे हैं। ये मुल्क इतना खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़ाई हदूद दुनिया के हर मुल्क के लिए है सिवाय इंडिया के। इंडिया के। ये मुल्क हर बंदे की आवाज़ के लिए बना हुआ है, आज़ादी हाँ, इज़हार राय, आज़ादी से सिवाय इंतशारियों के। साहिब आए इंतशार ये में, बिल्कुल सही। मुल्क में आप इलेक्शन लड़कर वज़ीर आज़म बन सकते हैं, लेकिन इंतशारी अब दोबारा कभी वज़ीर आज़म नहीं एक बनेगा। ब्रेकिंग न्यूज़ देते जाओ जाते जाते। दे, दे, दे। जो लोग मौजूदा हालात में समझ रहे हैं हाँ जी। कि आज़ादी इजहार राय वो अनटचेबल हुए पड़े हैं, ये बस चंद दिन की बात है। एक एक का ट्विटर अकाउंट, एक एक का जो व्हाट्सएप है, और एक एक की जो जितनी भी ये इस वक्त भारत की ज़बान इस्तेमाल करते हुए भारत से दुश्मनी निभा रहे हैं ना, पाकिस्तान के अंदर बैठे ये राक्षस भारतीय एजेंट्स, भारतीय निजात तहरीक इंतशार, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बस चंद दिन के अंदर आप देखिएगा कि किस तरह चुन चुन कर इन्हीं स्क्रॉट और इन्हीं बातों पर ये पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सन भाई, अच्छा सलामत लगा रहें। आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और हमने बेसिकली आपको यहाँ पर लाने का मकसद ये था कि ये यादगारें हैं। और याद रखिएगा ये- हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं भाई, Yes. किसी गलतफहमी में ना रहना। 25 करोड़ आवाम अपनी फौज के साथ बिल्कुल ऐसे खड़ी है। बहुत ठीक है? शुक्रिया सन चलें भाई, जी, चले thank you. आए चलते हैं।